कन्वर्ट करते हैं, उसकी सारी साइकिल आपको आज हम यहाँ पे दिखाएंगे अर्थ डे के दिन। तो ये हमारी नर्सरी है, कैसे हमने सीड से अपनी नर्सरी रन करी है। इट्स द बिगेस्ट नर्सरी ऑफ हस्तिनापुर। इसमें इसकी कैपेसिटी है करीब 8 लाख पौधों की। तो यहाँ पे आपको करीब 8 लाख पौधे मिलेंगे। और ये हमारी यंग प्लांटेशन साइट है, जो कि 3 से 4 साल बाद ये एक अच्छे खासे वेल ग्रोन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आज आपको एक्चुअल साइट पे लाया गया है, किताबों की दुनिया से निकल करके कैसे एक्चुअल रियल चैलेंजेस को फेस करते हुए एक फॉरेस्ट ग्रो किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आ जाइए, एक नर्सरी विजिट कर लीजिए। सबसे पहली बात, ये हमारे नर्सरी के प्रभारी और सेक्शन प्रभारी हैं। ये है इस प्लांटेशन के प्रभारी, ये भी प्लांटेशन प्रभारी हैं। और हमारे जो यहाँ पे वॉचर्स होते हैं, वो नर्सरी की जो है सारी वॉच रखते हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं जो पौधों को लगाती हैं, वो सभी यहाँ पे आपको वो भी मिलेंगी, महिलाएं जो वर्कर्स हैं। चलिए आ जाइए। तो सभी फॉरेस्ट ऑफिसर और इनके डिपार्टमेंट के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। इनके एफर्ट्स के बिना हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह पाएगा। दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर एनवायरनमेंट ग्रेटली, आइए। सो वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स प्लीज। कोई कई बार ऐसा होता है कि 50% सीड्स ही ग्रो कर पाते हैं, 50% सीड्स जो हैं वो मर जाते हैं। तो जो मर गए, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको हटा करके हम दूसरी करते हैं। तो जैसे ही 2-3 महीने हम उनको देंगे, 1-2 महीने बाद अगर नहीं आएंगे तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये सीड्स हैं अब हमारे, ये कोई बच्चा पहचान सकता है ये किस चीज़ के सीड हैं? Anyone can identify? It's like It's called Pongamia pinnata. करंज, कंजी, whatever you can say, जो भी तुम लोग कहते हो। ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की सबसे हार्डी स्पीशीज़ है। इसको कैसे भी लगा दो, ये धूप भी सह लेगी, वाटर लॉगिंग भी सह लेगी। इसके पौधों में, इसकी पत्तियों में एक ऑयल निकलता है, एसेंशियल ऑयल होता है, जो कि ये सनस्क्रीन लोशन बनाने में काम आता है। तो आपके राइट और लेफ्ट में शीशम के साइड है, जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पेड़ों में से एक पेड़ माना जाता है। एक बार बैठे भी पता हो शीशम कहते हैं मेरे घर में शीशम के दरवाजे, ये वही तो। सॉरी फॉर लेट मैम। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, हम लोग बच्चों से बात ही कर रहे थे। We are gathered here. We are celebrating which day? Earth Day. So Earth Day is celebrated on which day? 22nd of April every year. So हम लोग जनरली करते क्या है कि हम 22nd अप्रैल को ही कैंपेन चलाते हैं, अब प्लांटेशन की रैलीज निकालते हैं। बट दिस इज नॉट अ राइट स्टेप। हम चाहे आप लोग इसमें अपना करियर बिल्ड करें या ना करें, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। बट हम सबको वी शुड हैव द कंट्रीब्यूशन एट आवर लेवल, बिकॉज हमको पता है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच गिव्स अस एवरीथिंग। वी आर द ओनली वन जिसको हम पानी हमको मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ। तो हमको एक फ्रेश एयर मिल रही है अर्थ से, जो भी हमको एक बेसिक सर्वाइवल के लिए रिक्वायर है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, और इस प्लैनेट को हेल्दी रखने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस चीज का है? ट्रीज का। सो आप ये मत सोचिए कि वी आर नॉट बिल्डिंग अ करियर इन इट इन फ्यूचर, सो हम इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अगर आप इसको ऐसे ही कॉन्स्टेंटली डिग्रेड करते रहेंगे तो वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑल्टरनेट प्लैनेट टू लिव। तो हमको अपने फ्यूचर के लिए, अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए, वी आर द ह्यूमंस जिसको ही केवल इसकी रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, और हम ही इसको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहे हैं। इस चीज से सब लोग अग्री करेंगे और नॉट? वी आर द ओनली वंस हु आर डिग्रेडिंग दिस अर्थ। तो हम सबको अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिखाना है जस्ट बाय प्लांटिंग वन ट्री। ये मत सोचिए कि वी कैन ब्लेम द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का काम है। नो, एवरी सिंगल स्टेप हेल्प्स यू टू रीच अ ग्रेट माइलस्टोन। तो आप एक एक ट्री अगर लगाएंगे तो हम एक ऐसी फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द 300 स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग हियर। अगर आप एक एक ट्री एक बैरन लैंड पे लगाते हैं तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? सो हम सबको यहाँ से एक लर्निंग लेकर जानी है कि वी शुड
play a very important role in contributing to save the planet Earth. और अर्थ को सेव करने का आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? बाय कंट्रोलिंग द वेस्ट, बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. और आप स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने आसपास जितने लोग हैं उनको एनकरेज भी कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे सिर्फ एक लेक्चर लेने के लिए, एक ट्रिप के लिए नहीं आए हैं, हमको हर एक जगह से एक लर्निंग लेकर जानी है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो वी शुड सेव अर्थ. ठीक है, क्योंकि हमको अर्थ के अलावा और जो भी हमको बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो हमको और कोई नहीं देगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. तो फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, आगे चल के करियर फॉरेस्ट्री में बनाए. Raise your hands if anybody is having interest in the career of forestry. In future कोई forestry करना चाहता है. वन विभाग का कोई हिस्सा बनना चाहता है, कोई एस्पायर करता है अपने आप को कभी फॉरेस्ट ऑफिसर बनता हुआ देखे, मैम की तरह ही देखे इस यूनिफॉर्म में अपने आप को. फॉरेस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है. इफ़ यू गो इनटू एग्जीक्यूशन वर्क, आप लोग किसी भी पर्सन को जो आपके अर्थ को या आपके एनवायरनमेंट को या आपके प्लांट्स को हार्म पहुंचा रहा होगा, आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, एनफोर्समेंट कर सकते हैं. एनफोर्समेंट का मतलब समझते हैं? पकड़ना, ढकड़ना, उसको जेल और उस पर फाइन, चालान और जुर्माना करना या उसको कोई कठोर दंड देना. तो हम ये भी करते हैं. साथ ही एक कंस्ट्रक्शन वर्क यानी प्रोडक्शन वर्क करना, प्लांट्स को कैसे रेज करना, सीड से कैसे उसको ट्री तक कन्वर्ट करना, अपने आप में प्रोडक्शन वर्क भी हम करते हैं. अवेयरनेस का काम भी हम करते हैं थ्रू आवर वर्क, थ्रू आवर जनरल अवेयरनेस कैंपेन्स. तो ये सारे काम हम साइड बाय साइड करते चलते हैं. तो आप लोग अच्छा ये बताइए, किसी को पता है फॉरेस्ट्री को या फॉरेस्ट क्रिएट करने की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? इट्स वेरी बेसिक सिंगल टर्म. व्हाट वी से? नो नो. सिल्वीकल्चर सुना है कभी किसी ने? जब हम ट्रीज को लगा करके और फॉरेस्ट्री वर्क करते हैं तो उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है. क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर. किस चीज को? फॉरेस्ट लगाने को, उसकी साइंटिफिक स्टडी करके उसको कैसे हमें प्रूनिंग करनी है, कैसे हमें पोलार्डिंग करनी है, ये सब सिल्वीकल्चर में आता है. उसकी स्टडी को बोलते हैं. और जो एक्टिविटीज़ होती है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उसको फॉरेस्ट्री वर्क करते हैं. यानी एक होती है स्टडी और एक होता है अप्लाइड. स्टडी करने को सिल्वीकल्चर और उसके अप्लाइड फॉर्म को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट्री. समझ में आ गया? एक होता है पढ़ाई लिखाई करके किताबों तक सीमित रहना और अध्ययन करके और उसमें 4-5 चीज़ें थियरीज डाल देना, वो हो गया सिल्वीकल्चर. लेकिन उसके अप्लाइड वर्क को क्या कहेंगे? फॉरेस्ट्री कहेंगे. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है. अब हम आज फॉरेस्ट में खड़े हैं, तो अब आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी आप धूप में खड़े थे और यहाँ पे खड़े हैं, सीधे आपको डिफरेंस आ रहा होगा टेम्परेचर का. हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस यू आर फीलिंग? मतलब आप बता दो वहाँ खड़े होकर के एक बार कितना टेम्परेचर डिफरेंस एट अ सिंगल स्टेप, फुट स्टेप, एक सिंगल फुट स्टेप पे आपको कितना टेम्परेचर डिफरेंस? कितना फर्क महसूस हो रहा है आपको? 5 to 6 डिग्री. नो, It's more than that. इट्स मोर देन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है. फॉरेस्ट्री यानी आप किसी पेड़ की छाया में हो, और उसमें भी डिफरेंस आता है. स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है. आप जिस जंगल में, जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, ये है आपका फाइकस वायरेंस यानी पिलखन, या फिर इसको पाकड़ भी बोलते हैं कहीं कहीं. तो ये जो पेड़ है फाइकस के, मैक्सिमम ऑक्सीजन जनरेटिंग एंड मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने वाले ट्रीज हैं जितने भी. क्योंकि ये पर्यावरण है जिससे जो है हम लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है. जीवन जो चल रहा ये सब प्रकृति से ही चल रहा है.
जैसे जैसे प्रकृति डिस्ट्रॉय होगी या उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो मानक हैं, उनमें गिरावट आएगी, तो वैसे वैसे जो है जीवन में जो है तो कई तरीके की कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी किसी को प्यास लगे, आपको फ्रेश पानी यहीं मिल जा रहा तो आप पानी पी लेंगे। और सपोज करो यही ट्रेन रेगिस्तान का ट्रेन हो और आपको प्यास लगेगी तो आपको चलना पड़ेगा बहुत लंबा कहीं पे, जहाँ कोई गांव देखोगे आप, या कोई हैंडपम्प या इस तरह की कोई चीज़ जो आसपास कहीं अवेलेबल हो वो देखोगे। अभी छाया की ज़रूरत है, छाया यहाँ आपको तुरंत छाया मिल जाएगी कि छाया में खड़े। लेकिन अगर कहीं इस तरीके का मैंने बताया बर्फीला जंगल है, जैसे मान लीजिए बर्फीला एरिया है, वहाँ पर आप चले जाओ, वहाँ छाया थोड़ी मिलेगी, बर्फ ही बर्फ या रेगिस्तान है। तो इसलिए हर चीज़ का एक महत्व है, पर्यावरण का एक विशेष महत्व है हम लोगों के जीवन में। जो है जितने हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतने ही अच्छे रहेंगे, ऑटोमेटिकली खुश भी रहेंगे।